Hello students, question number 17 from JEE Main 2022, 28 June, shift 1. The question is, let the plane P, which is r dot a equal to d, contain the line of intersection of the planes this and this. इन दोनों का line of intersection से पास होने वाला plane है, यानी कि family of planes यूज़ करना है. If the plane P passes through the point 2, 3, 1/2, यानी कि लैम्डा का वैल्यू हम इससे निकालेंगे, देन द वैल्यू ऑफ ये बताना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन्स की इक्वेशन निकाल लूँ दोनों की. तो i प्लस 3j माइनस के है, यानी कि x प्लस 3y माइनस जेड और इक्वल टू 6 गिवन है, तो -6 हो जाएगा. ये पहला प्लेन है. और दूसरा प्लेन गिवन है मुझे P2 प्लेन की -6x है प्लस 5y है माइनस जेड माइनस 7 इक्वल टू 0. इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स की इक्वेशन में लिख सकता हूँ x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स -6x प्लस 5y माइनस जेड माइनस 7 इक्वल टू 0. और मुझे एक ऐसा प्लेन इनमें से निकालना है इनफाइनाइट प्लेन्स में से जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है. तो इसको सेटिस्फाई कर दूंगा मैं. तो 2 प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस जेड का वैल्यू 1/2 है -6 प्लस लैम्डा टाइम्स -6 इंटू 2 करूँगा तो -12 आएगा प्लस 5 इंटू 3 विल बी 15 एंड -1/2 आएगा यहाँ पर -7 इक्वल टू 0. 2 प्लस 9 11 हो जाएगा. 11 माइनस 6 विल बी 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1/2 एंड प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो 15 माइनस 12 3 हो जाएगा. 3 7 में से माइनस किया तो 5 बचेगा जो कि माइनस का होगा, तो -5 माइनस 1/2 आएगा. कुछ इस तरीके से ये हमें वैल्यू मिलेगी. एक बार हम फिर से लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं. सॉरी 3 माइनस करूँगा तो एक्चुअली 4 आएगा यहाँ पर माइनस का, तो ये आ जाएगा. तो यहाँ से फिर से कैलकुलेट किया, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये 10 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 9/2 आ जाएगा. प्लस यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस लैम्डा टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 1 9/2 यहाँ पर भी हो जाएगा इक्वल टू 0. तो लैम्डा का वैल्यू मुझे मिल रहा है 1. यहाँ से अगर लैम्डा निकाल रहे हैं तो फाइनली लैम्डा का वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 1. तो प्लेन मुझे मिल जाएगा. प्लेन का इक्वेशन निकालूंगा मैं यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करके. तो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं यहीं पर कि डायरेक्टली यहाँ पर 1 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा -5x 3y एंड प्लस आ जाएगा 5y विच विल बी 8y. फिर आएगा माइनस जेड एंड माइनस जेड विल बी -2z और कॉन्स्टेंट्स को भी डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -13. तो हो जाएगा -13 इक्वल टू 0. कुछ इस तरीके से ये प्लेन का इक्वेशन मिला है मुझे. यहाँ से अगर मैं इसको फिर से हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें अगर, तो ये लिखा हुआ है क्या देखते हैं ना. ये लिखा हुआ है r, एक बार लिख देता हूँ मैं, -5x लिखा हुआ है, फिर है प्लस 8y एंड -2z है और इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 13. तो यहाँ पर लिखा हुआ ये r का डॉट विथ -5i कैप प्लस 8j कैप एंड -2k कैप लिखा हुआ है और इक्वल टू है 13. कुछ इस तरीके से है. तो यानी कि a का वैल्यू, a वेक्टर हो जाएगा मेरा -5i कैप प्लस 8j कैप -2k कैप एंड d का वैल्यू है 13. तो जो एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की. 13a टाइम्स 13a का स्क्वायर है अपॉन d स्क्वायर है. तो 13a वेक्टर 13 टाइम्स a वेक्टर का स्क्वायर है, मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर है. तो एक्चुअली 13 स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ a स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आएगा 13 स्क्वायर, क्योंकि d का वैल्यू भी 13 है. तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फाइनली मॉड a स्क्वायर जो है फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि मॉड a स्क्वायर भी करना है तो अंडर रूट नहीं आएगा. तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64 एंड प्लस 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर. तो इसको बस ऐड कर लेते हैं, ये 68 हो जाएगा. 68 एंड प्लस 25 करेंगे, 8 और 5 13, तो 1 बचा और 8 प्लस 1 हो जाएगा 9. तो यानी कि 93 जो है आपका फाइनली इसका समेशन आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो विच इज़ इन ऑप्शन बी. थैंक यू.